परमात्मा की सबसे बेस्ट इजाद क्या है, या मैं आत्मा भगवान की सबसे बेस्ट इजाद क्या है? सबसे सुंदर उसने क्या बनाया? मनुष्य। नेचर बोला जा सकता है। और बताओ, सब बताओ ना। नेचर फिर भी एक अच्छा आंसर। आप लोग बताओ। माँ, ये भी ठीक है, अच्छा है। आप बताओ। हाँ, प्रेम और खूबसूरत आंसर है। सब अपग्रेड हो रहे हो। यस। और बताओ। गुरु तो बनता ही है। अब हम अपना ही कैसे वो करते हैं। फिर भी और कुछ? अरे बोलो ना। हंसी भी ठीक है, डबल नहीं बोलना है। संसार तो ठीक आएगा आंसर, अच्छा नहीं। और कामजीत बता। एक होके भी अलग सा जो लगता है ना। ये वर्ड नहीं मिल। ये सबसे खतरनाक और बहुत सॉलिड आंसर है कि ये एक होके भी जो अलग सा लगता है ना। ये सबसे खतरनाक और सॉलिड आंसर। हाँ, शब्द नहीं मिल रहा। मतलब कुछ एक सा भी अलग सा भी, है ना। बट आपका जो इशारा है वो बहुत अल्टीमेट है। यस। और एनीबॉडी? दो विपरीत ध्रुवों का एक जगह समुद्र। ये टेक्निकल हो गया, सिंपल आंसर दो ना। जो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो प्रकट भी है और अप्रकट भी है एक साथ। वो खूबसूरती इसकी। संगीत, ये भी ठीक है, अच्छा आंसर है। परमात्मा ने परमात्मा को बनाया। कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ। और कोई छूटा? यस, ये मेरा आंसर है। सबसे सुंदर कृति है दुख, क्योंकि आप दुख तक जाते हो और दुख जब बढ़ता है ना तभी टर्न होते हो अपने आप में। दुखी आदमी के पास ऑप्शन नहीं रहता, वो जाएगा ही, अपने में ही जाएगा या परमात्मा में ही जाएगा। तो सबसे सुंदर रचना है दुख। यानी सबसे सुंदर खेल परमात्मा का कि आपको दुख तक पहुंचाएगा और फिर वहीं से कम बैक अपने आप में, स्वयं में। सुख में भी आप धोखा खाते रहते हो, दुख से ही टर्न होते हो। तो दुख मिले ना तो समझ जाना आपकी लॉटरी लग गई है, आप टर्न होने वाले हो सही जगह के लिए। जितना दुख मिले, पीड़ा मिले, यानी खुश हो जाना, उसमें धन्यवाद देना। हम क्या है, दुख न हो ऐसा सोचते हैं, बहुत गलत सोच है हमारी। दुख होना ही चाहिए, तब तो आप स्पीड से स्वयं में जाओगे, परमात्मा में जाओगे।
दुख होगा ही नहीं तो बस बेहोशी में जीते रहोगे। आज ये एंटरटेनमेंट कर लिए, आज वो कर लिए, जिंदगी काट दोगे। तो बहुत सुंदर है दुख, बहुत आनंददायी है दुख। तो दुख जिसको मिलता है ना, चाहे तो वो उसको सौभाग्य बना ले। दुख और जो पीड़ा है भीतर की, अंतर्यामी की, अंतर्यामी बताता है, आपको गाइड करता है कि देख अभी भी तेरे दुख गए नहीं है, समथिंग मिसिंग, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, ऐसा गाइड करता रहता है। एक बेचैनी अंदर कहीं ना कहीं बनी रहती है, वही तो आपको अपने तक लाती है, परमात्मा तक ले जाती है। और खाली सुख ही सुख में जियोगे ना तो पोछे हो जाओगे मालूम। दुख बिल्कुल निखारता है। तो सबसे सुंदर कृति है दुख। कोई छोड़ के चले गया आपको, लॉस हो गया, किसी भी तरह की कोई पीड़ा बहुत अच्छी है मालूम। जो आपको छोड़ के जाता है उसको मिठाई खिला दो, उसको पार्टी दे दो, हाँ तब आप जगते हो ना। नहीं तो सोए रहते हो कि कोई मेरा है, इसका सहारा आपको रहता है ना, उसमें सोए रहते हो आप। कोई तो है मेरा, कोई तो है, ये सोच खतरनाक है। कोई नहीं है आपका, या तो सब कुछ आपका है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है कि थोड़ा मेरा है थोड़ा किसी और का है। या तो सब कुछ आपका है या तो कुछ भी नहीं है आपका। तो धूप से भी जो पीड़ा हो रही है, थोड़ा सा उसको आनंद ले लो। हाँ, खुद से अपने आप को पीड़ित नहीं करना है, सैडिस्ट बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन नेचुरल जो पीड़ाएं आती है जीवन में ना, वो बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है यार। तो कुंती दुखी मांगती थी ना गोविंद से कि दुख देते रहना। वो बहुत समझदार है कुंती। सब आनंद मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, वो दुख मांग रही। क्योंकि दुख से बहुत जल्दी आप इंटर कर जाते हो अपने आप में। जैसे मृत्यु के पास आप सबसे ज्यादा सजग रहते हो। अचानक आप मरते मरते जब बचते हो ना, कोई गाड़ी क्रॉस हो गई या जीवन में कुछ हो गया, उसी समय आप सबसे ज्यादा सजग होते हो। ऐसी दुख से सीधा टर्न हो जाता है, यू टर्न अपने आप में। हाँ, एक हानि इसमें जरूर है, बहुत दुख से कई लोग के पास सही गाइडेंस नहीं होता ना, तो वो फिर सुसाइड और गलत एंगल में जाते हैं, शराब में जाते हैं, उससे और दुखी होते हैं, उससे कोई सुख नहीं मिलता।
आना तो फिर यही है। तो बहुत सुंदर है दुख। तो सबसे सुंदर लीला है परमात्मा की कि वो अपने आप को बिल्कुल दुख तक ले जाता है और फिर वहीं से टर्न मार देता है अपने आप में। और वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम आप दुख तक जाते हो, वहीं से टर्न होता है। एक अंदर की बेचैनी बनी रहती है और वो आपको खींच के स्वयं तक ले आती है। तो बेचैनी को धन्यवाद दोगे ना। जीवन में सब किए हाथ में दुख ही आता है, बेचैनी ही आती है। जहां पे आपको सुख लगा वहां पे भी दुख ही मिलता है ना। दिखता सुख है और हाथ में जब वो चीज आ जाती है तो वही दुख हो जाती है। फिर वो दुख आपको उस जगह से हटा देता है जहां आप चिपके रहते हो। धन में, पद में, भोग विलास में, किसी भी तरह का सुख जो आपको लगता है ना, वो दुख ही तो आपको वहां से हटाता है। अगर इन चीजों से दुख न मिले तो आप हटोगे कैसे? इसका प्रमाण बताऊं, देवताओं को दुख नहीं होता है और राक्षसों को, भूत प्रेतों को ना सुख नहीं होता है। ठीक है, इसलिए देवताओं को भी मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है कि बहुत सुख हो गया फिर दुख मिले तभी टर्न हो। लेकिन यही बात भूत प्रेतों के लिए, जो निगेटिविटी है पूरी, उनके लिए दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। उनको भी मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है, मालूम? इतने त्रस्त हो जाते हैं। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। दुख उनको भी अपग्रेड करता है। देवता तो फिर सुखी सुख में जीते हैं, फिर मनुष्य योनि में दुख भोगते हैं, तब स्वयं आत्मा में जाते हैं। तो कितना अच्छा है दुख यार। दुख से अच्छा और क्या है बताओ ना। असली गुरु तो दुख हो गया। दुख ही आनंद तक ले जाता है। आत्मा का जो आनंद है ना, सच्चिदानंद है। और कौन ले जाता है बताओ? अच्छा, सबसे बड़ा दुख मृत्यु। मृत्यु में दुख नहीं है, अज्ञानता के कारण आदमी को मृत्यु ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दुख है। लेकिन वो दुख भी देखो ना, आपको अमृत तक ले जाता है ना। मृत्यु का दुख भी कि आखिर है क्या सत्य, अमृत है क्या? ये 100 साल का जीवन क्या कंप्लीट है? आप हटते हो इस 100 साल से और फिर अमृत की तलाश करते हो। तो मृत्यु भी कृपा करती है कि नहीं? दुख भी कृपा करता है कि नहीं? आप सोचते रहते हो कोई कृपा कर दे, कोई कृपा कर दे। अरे सब कृपा कर रहे हैं यार। आप ही अपने पे कृपा नहीं कर रहे हो। इसलिए आचार्य मृत्यु बोला गया। मृत्यु को भी आचार्य बोला गया है, गुरु की श्रेणी दी गई है।
अच्छा, ये सब तो कृपा करते ही हैं, बाकी पूरा अस्तित्व कृपा ही करता है आप पे, पूरा अस्तित्व। वायुदेव कृपा कर रहे हैं, देखो। आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले सब ध्यान में डूबे थे, एहसास में। किसी भी मच्छर ने किसी को नहीं काटा, किसी चींटी ने, कीड़े ने। इन्होंने भी आप पे कृपा की ना, वरना वो गहराई कहीं ना कहीं मिस हो जाती। पूरे अस्तित्व ने सपोर्ट किया, वायुदेव ने, प्रकाश ने, उस स्थान ने। आपकी देह ने भी सपोर्ट किया, आपकी देह ने डिस्टर्ब नहीं किया स्वयं तक जाने के लिए, उसने भी सहयोग किया। आपके मन ने सहयोग किया, कृपा की मन ने, शांत हो गया। तो कृपा ही कृपा है ना पूरे अस्तित्व में, पूरे चराचर में। तो समझदार दुर्भाग्य को भी सौभाग्य बना लेता है, और मूर्ख सौभाग्य को भी दुर्भाग्य बना लेता है। समझदार श्राप को वरदान बना देता है जी। कोई बुरा भला बोलता है ना, बद्दुआ देता है, उसको भी वरदान बना लेता है। और मूर्ख वरदान से श्रापित हो जाता है। रावण वरदान से श्रापित हुआ ना, कुंभकर्ण वरदान लिया ब्रह्मा जी से, क्या किया वरदान का? प्रैक्टिकल देखो ना आप। और राम वन भेज दिए गए और मुस्कुरा रहे हैं। जैसे सौभाग्य, वन जाना सौभाग्य हो गया। तो एक एक क्षण जीवन का ना बहुत बहुमूल्य है। आप उसको कैसे जीते हो आपके ऊपर है। कैसे हर चीज को सुंदर करते हो आपके ऊपर है। तो जीवन में कभी भी दुख आए तो नाच लेना, मालूम। बहुत बड़ा दुख आया तो सेलिब्रेट कर लेना कि समय आ गया है, सत्य तक पहुंचने का समय आ गया है। उस दुख को भोगना अच्छे से, कोई भी पीड़ा होती है ना, अच्छे से भोगना उसको, जल्दबाजी मत करना। आंख से आंख मिला के देखना दुख को, और अच्छे से उसका भोग करना। दुख का भोग आनंद तक ले जाता है। मृत्यु का स्वीकार
अमृत तक ले जाता है। कभी मृत्यु आ जाए और बचने की कोई संभावना न हो, बिल्कुल उसको ऐसा लेना कि मेरा प्रेमी आ गया, गले से लगा लेना, और इस भाव से मृत्यु को गले से लगाओगे ना तो मृत्यु खुद आपको अमृत तक ले जाती है, अमर बना देती है। तब आपकी कोई मृत्यु नहीं है। तो हर चीज इतने सुंदरता से रची गई है ना, यहाँ का कण कण, हर क्षण अद्भुत और अलौकिक है, लाजवाब है। हर विचार जो आपके अंदर आता है ना, उसको परफेक्ट टाइम में परफेक्ट जगह जाने का आदेश दिया गया है। हर भाव को, हर विचार को, ताकि आपका कल्याण हो सके। तो कृपा से बनाया गया है इस अस्तित्व को। हर भाव को, हर विचार को, कण कण को, कृपा से बनी है ये पूरी प्रकृति। इसलिए इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर। और सबसे बड़ी कृपा है मनुष्य, आपका मनुष्य होना। परम कृपा हो गई, आप मनुष्य हो गए तो। सुख को भी देखते हो, दुख को भी देखते हो, और तभी उससे अपग्रेड होते हो। यानी देवताओं का जीवन भी जीते हो, दानवों का भी जीवन जीते हो, पशुओं का भी, और दोनों को देख के देखने वाले में आ जाते हो। स्वयं में दोनों से अपग्रेड होते हो। इससे बड़ी और क्या कृपा की आप गुंजाइश करते हो? गुरु कृपा तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मनुष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। जीवन, ये अस्तित्व, ये प्रकृति और मनुष्य, देखो कितना बुद्धि का ज्ञान सीखते हो आप, कितनी पुस्तकें पढ़ते हो। बुद्धि का ज्ञान आपको पीड़ा तक ले जाता है, दुखी कर देता है आखिरी में। कृपा ही तो है। तब आप रियल ज्ञान को खोजते हो। एक्चुअल ज्ञान क्या है? और क्या चाहते हो बताओ? अरे जो भी चाहते हो ना, आपको पहले से दे दिया गया, पहले से। और गुरु कृपा क्या है मालूम? वो बता देता है कि कृपा क्या है। गुरु बता देता है कि कृपा क्या है, और कुछ थोड़ी ना बताता है। यही गुरु कृपा है। और कृपा महसूस होने लगती है हर जगह, अहोभाव उठने लगता है।
अब देखो आपकी देह कितनी कृपा करती है आप पे। देह पे जितने भी कष्ट होते हैं उसी से तो आप देह के पार की खोज शुरू करते हो ना। नहीं तो कष्ट होगा ही नहीं तो शुरू कैसे करोगे? सीधी सी बात। मन कितनी कृपा करता है, वाट लगा देता है आपकी। विचार रुकता ही नहीं है। मन ही तो निर्विचार तक भेजता है जी। जब विचार बहुत ज्यादा होते हैं तब आपको निर्विचार का ख्याल आता है कि यार निर्विचार भी कुछ है। तो वो निर्विचार तक भेज देता है। तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो हर जगह से कृपा होती है। जिस पे राम कृपा हुई, आत्म कृपा हुई, उस पे हर जगह से कृपा होती है। विष भी उसके लिए अमृत है। यही तो मीरा विष पी तो उसके लिए अमृत हो गया। अमृत हो जाता है, सब कुछ अमृत हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप जो दुख दिया अपने पुत्र को, पुत्र का नाम क्या था यार? प्रहलाद। तो वो सारे दुख देखो, नारायण को दीवाल से प्रकट कर दिया। इनकार नहीं किया प्रहलाद ने किसी भी यातना का, दुख का। अग्नि में बैठ गया, पहाड़ से फेंक दिया गया, मना नहीं किया। ये भरोसा था परमात्मा पे, स्वयं पे। आप छोटे छोटे दुखों को इनकार कर देते हो। प्रहलाद किया क्या? बैठ जाऊंगा बोले आग में, नारायण है मेरे साथ, मेरी आत्मा नारायण है। बैठ गया, रियल में कुछ नहीं हुआ। आत्मा को कुछ होता है क्या? किसी दुख का इनकार नहीं किया प्रहलाद ने। और अंततः दीवाल को तोड़ के आना पड़ा नारायण को, नरसिम्हा को। राइट टाइम पे, न दिन में न रात में। न भीतर न बाहर, राइट टाइम में। तो राइट टाइम में नारायण मौजूद ही रहता है, हमेशा याद रखना। मध्य में मौजूद रहता है। मध्य ही आत्मा है, आत्मा का क्षेत्र है। सुख और दुख का मध्य, जीवन और मृत्यु का मध्य, मैं और तू का मध्य, ज्ञात और अज्ञात का मध्य, मैं ही तो हूं। मैं ही मध्य हूं। यू आर द सेंटर। तुम सेंटर हो। तुम देह मन नहीं, तुम आत्मा नारायण हो।
तो मध्य में आने की कोई साधना नहीं करनी है, मध्य में आप हो ऑलरेडी। दो श्वासों के बीच में एक मध्य होता है, वो मध्य आप हो। लेकिन आप क्या करते हो, उस मध्य को कैच करने की कोशिश करते हो, उसी में वो मिस हो जाता है। कैच नहीं करना है उसको, वो आप ही हो। अपने आप को कैसे कैच करोगे? सुख और दुख के बीच का मध्य, यानी सुख कौन से पॉइंट पे दुख हो जाता है, कभी वो पॉइंट कैच किए? और दुख फिर एक पॉइंट पे सुख हो जाता है, कभी भी कैच हुआ वो पॉइंट? वो पॉइंट आप हो ना, वो कैच नहीं होगा, यही तो बात है। हाँ, मुर्गी भी बोल रही है। You are the center, center of the center. वो कोई कैच होने वाली चीज नहीं हो आप। तो जैसे दिन रात में परिवर्तित हो जाता है, तो सेंटर क्या आता है? संध्या, है ना? और सुबह भी एक संध्या आती है, और बीच बीच में भी कई संध्या के पॉइंट्स रहते हैं। इसलिए संध्या पूजन को बहुत महत्व दिया गया। वो आत्मा का पूजन है कि वो इशारा आप समझो। सब चीज टर्न हो रही है, टर्न हो रही है, एक पॉइंट मध्य रहता है, मध्य कभी टर्न नहीं होता। वो एक अनचेंजेबल पॉइंट हमेशा रहता है, वो अनचेंजेबल पॉइंट ही आप हो। आप अनचेंजेबल पॉइंट हो, याद रखना। सब चेंज हो रहा है, इवन आपके अनुभव भी चेंज हो रहे हैं, आपकी साधनाएं भी, सब। लेकिन क्या है जो चेंज होता ही नहीं? आपके गुरु भी बदल जाते हैं, अंततः भगवान भी आप थोड़े थोड़े चेंज कर लेते हो, ट्राई मारते रहते हो, लेकिन खुद को नहीं बदलता। क्या है अनचेंजेबल पॉइंट? मध्य। बताओ। मैं आत्मा भगवान स्वयं। तो यू आर द सेंटर। फाइनल ट्रूथ केवल आप हो। फाइनल नारायण आपकी आत्मा है, आपका होना है। तो नारद ऋषि जो है ना, क्या करते हैं? नारायण नारायण। तो वो क्या करते हैं? हर जगह घूमते रहते हैं। उनको बोध है कि मेरी आत्मा ही नारायण है, इसलिए हर जगह का मजा लेते हैं, आग वाग भी लगाते रहते हैं हर जगह। भड़का देते हैं, कुछ भी करते हैं। ओ मस्त अपने आप में नारायण नारायण। है कि नहीं? उनको बोध है ना अपना, नारायण तो आत्मा ही है, मैं ही हूं, इसलिए फुल घूमते हैं वो। हाँ। वो उनको कभी भी ध्यान लगा हुआ बैठे देखे क्या?
फुल एंजॉय करते हैं जी। ओ मस्त बजाते हुए नारायण नारायण। वो सबसे स्मार्ट हैं एकदम। इधर उधर भिड़ाते हैं, मजे लेते हैं फुल। और शुरू में नारायण नारायण, आखिरी में नारायण नारायण अपने आप में। अरे हर कोई मैसेज दे रहा है, मैं तो बता रहा हूं ना। अब वो मैसेजों को कैच नहीं कर पाते अपन, या उसको ग्रहण नहीं कर पाते, अलग बात है। हर कोई परम सत्य का ही मैसेज दे रहा है। तो नारायण नारायण। तो देखो अपन दुख से चले नारायण तक, और हर चीज कितनी सुंदर हो गई। दुख भी, मृत्यु भी, सुख भी। सुख भी कोई बुरी चीज नहीं है यार, है ना। अद्भुत अलौकिक। अब कहाँ जाओगे बता दो मेरे को। तो भैया नारायण नारायण। सभी को प्रेम प्रणाम। आज